मैंने लास्ट वीडियो 27 नवंबर को बनाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उस पर कमेंट पर आधारित था। उसके बाद आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में 26 नवंबर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के ऊपर मैंने भी नज़र रखी हुई थी। मैं एक किसान का पुत्र होने के नाते और बहुत दिनों तक किसानी से जुड़े हुए होने के नाते इस आंदोलन को बड़ी पैनी नज़र से देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पंजाब के, हरियाणा के किसान जब बिल पास हुआ था तो सिर्फ पंजाब में ही क्यों आंदोलन कर रहे थे, और अब वो दिल्ली में आकर के अपना आंदोलन क्यों चला रहे हैं। इस आंदोलन को नजदीक से देखने पे और दूसरी विरोधी पार्टियों का इस आंदोलन में वेस्टेड इंटरेस्ट होने के नाते और विदेशी ताकतों का इस आंदोलन के प्रति रुचि दिखाने के बाद ये संदेश नहीं रह जाता है कि इस आंदोलन को सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि जितना हो सके इस सरकार को बदनाम किया जाए और किसान विरोधी घोषित किया जाए। इस आंदोलन की टाइमिंग के चुनाव में भी कुछ दाल में काला ही नजर आता है। असल में बिहार के चुनाव के परिणाम आने के बाद और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में विरोधी पार्टियों की बुरी तरह से हार होने के बाद और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विरोधी पार्टियों के बुरी तरीके से हारने के बाद विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था जिसकी वजह से वो आगे आने वाले चुनाव में जनता के सामने जा सके। इसलिए उन्होंने इस समय को चुना। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि अगले वर्ष के शुरू में ही बंगाल के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद पंजाब में भी चुनाव होंगे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर मुख्यमंत्री हैं। हमें यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी रुचि रखती है।
इन किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली बुलाने का मकसद इस वजह से भी समझ में आया जा सकता है। रही बात इस किसान आंदोलन को कौन समर्थन कर रहा है, कौन समर्थन नहीं कर रहा है, ये जग जाहिर है। मेरे पास भी खेती की जमीन है, हम लोग भी खेती करते हैं। धान, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, सरसों, मटर, राई, तिली आदि की पैदावार करते हैं और जो ज्यादा होता है उसे हम जाकर के बाजार में गल्ला मंडी में बेच देते हैं। इसी तरीके से बिहार में है, जहां पर किसान अपनी पैदावार को या तो जो व्यापारी गांव में आकर के फसल को ले लेते हैं, उन्हें दे देते हैं, या फिर खुद अपने साधनों से जाकर के मंडी में। रही बात पंजाब और हरियाणा की, वहां पर किसान अपनी फसल को न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर जाके मंडी में बेच देते हैं, जहां पर किसान के उपज के ऊपर दलालों, आढ़तियों और का कमीशन भी होता है। यानी कि वहां के किसान अपनी उपज जब मंडी में लेके जाते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं तो उसमें वाहन से अनाज को उतारने से लेकर के और बेचने तक कई दलाल बीच में मिल जाते हैं। अब जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कोई ये पूछे कि भाई आज की तारीख में गेहूं और दूसरी रबी की फसलें बोई गई हैं, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? आप अपने खेतों को छोड़ करके दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हो? असल में ये आंदोलनकारी वही दलाल और आढ़तिये हैं जिन्हें तीनों फार्म बिल से नुकसान नजर आता है और वही इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर ये किसान आंदोलन है तो इसमें खालिस्तानी नारों की क्या जरूरत है? इसमें देश विरोधी ताकतें जिन्होंने पिछले वर्ष दिल्ली में दंगे करवाए थे, उनको माफी देने की या छोड़ने की मांग क्यों उठ रही है? यानी ये आंदोलन अब फार्मर्स का आंदोलन नहीं रहा। इस आंदोलन के पीछे हमारे पड़ोसी देश और लाल देश के हाथ में है और वही इसको आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक महाराष्ट्र का नेता जो पहली बार अपने ही गुरु को धोखा देकर के मुख्यमंत्री बन बैठा था और देश का कृषि मंत्री बहुत लंबे समय तक था, उसने भी अपने कार्यकाल में इस तरीके के बिल का समर्थन किया था और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। आज की तारीख में वो भी इस फार्म बिल का
विरोध कर रहा है। मेरी पूर्ण दरख्वास्तों से विनती है कि इस आंदोलन के उन पहलुओं को जो देश विरोधी हैं उन्हें अपने आसपास के लोगों को समझाएं और उनसे कहें कि इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ही रहें और उन्हें कोई समर्थन न दें। सरकार ने जो फार्म बिल बनाया है उससे किसानों की हालत ही सुधरने वाली है। आज अगर मैंने अपने खेत में कुछ पैदा किया है तो उसे मैं कहीं भी जाकर के किसी भी दाम पर किसी को बेच सकता हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं जाकर के मार्केट में ही सरकारी भाव पर उस सामान को बेचूं। इस वीडियो का मकसद यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे आगे भी इसी तरीके के वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।